हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको यहां पर फ्री एजुकेशन मिलता है। मैं अपना परिचय एक बार दोबारा दे दूं। मैं एक आईआईटीएन हूं। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी रुड़की से, और 11 साल से ज़्यादा समय से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है मेरी मैथ्स टीचिंग से आपको भरपूर फ़ायदा हो रहा होगा। नंबर सिस्टम के पहले 9 वीडियो आपने देख लिए होंगे, और वीडियो 9 में हमने पॉलिनोमियल्स की बात की थी। पॉलिनोमियल्स को डिफ़ाइन किया था। पॉलिनोमियल्स कितने वेरिएबल में हो सकते हैं, एक एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकते हैं, ये बातें करी थी। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, रूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने वीडियो 9 में समझी थी, डिस्कस की थी। अब पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई कुछ आइडेंटिटीज़ या कुछ स्टैंडर्ड्स हम इस वीडियो 10 में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई आइडेंटिटीज़। तो काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ हैं पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई, तो उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। उनको मैंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़ का फर्स्ट स्लाइड हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कुछ पॉलिनोमियल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आइडेंटिटी से मेरा क्या मतलब है। आइडेंटिटी से ये मतलब है, आइडेंटिटी मतलब जो हमेशा सही हो, जो हमेशा सही हो। पॉलिनोमियल आइडेंटिटी से ये मतलब है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन, कुछ ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हमेशा सही हैं फॉर एनी रियल नंबर। ठीक है, उन्हें हम पॉलिनोमियल आइडेंटिटी कह देते हैं। ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हमेशा सही है फॉर एनी रियल नंबर, वो पॉलिनोमियल आइडेंटिटी है। तो जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको पहले अपन एक एक करके करेंगे। इस बॉक्स की बात करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। इसको अपन डिराइव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब ये ए पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ए प्लस बी से, तो क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। फिर ये बी जाके पूरे ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड होके 2ab बना देंगे, और बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा। तो ये प्रूव हो गया। तो इसका फ़ायदा क्या है, अब मान लो आपके सामने कभी ऐसा लिख दिया, आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो आप समझ जाओ ये 5 प्लस 2 होल स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर मतलब 49 लिखा हुआ है। सीधे कैलकुलेशन कम करना पड़ा, इन तीनों को कैलकुलेट करके ऐड करते तो ज़्यादा कैलकुलेशन होती। आपने ये आइडेंटिटी लगा दी, हमेशा ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर ए को मैं 5 ले लूँ और बी को 2 ले लूँ, तो ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा 2ab, ये रहा बी स्क्वायर। तो इन तीनों का सम हो जाएगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस तरीके से कैलकुलेशन बेनिफिट बहुत हो सकता है, और सवालों में बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर अपने को ऐसी आइडेंटिटीज़ पता है। अब इनको पॉलिनोमियल आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये एक पॉलिनोमियल है ना, ए कॉमा बी में। ये एक पॉलिनोमियल है ए कॉमा बी में। ठीक है, तो उसी को लिखने के दो स्टाइल हैं। ये वाला जो स्टाइल है इसे हम फैक्टर स्टाइल कहते हैं, जो ब्रैकेट्स में लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे पढ़ते हैं, ब्रैकेट में ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये फैक्टर फॉर्म में लिखा है, और ये एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो है तो दोनों साइड पॉलिनोमियल, और ये हमेशा ट्रू है फॉर एनी रियल नंबर ए कॉमा बी। ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हो जाए उनके लिए ये हमेशा ट्रू है, इसलिए इसे पॉलिनोमियल आइडेंटिटी बोल देते हैं। चलिए ए माइनस बी होल स्क्वायर ये इवेलुएट करें, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब पहले ये ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी। फिर ये बी ए माइनस बी से होगा, तो ये आएगा माइनस बी ए। अच्छा, अब माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड वाली हमने प्रूफ कर दी। ये सारी पॉलिनोमियल आइडेंटिटी आपको याद करके चलना है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, एकदम दिमाग में फिट होनी चाहिए, कभी भी काम आ सकती है।
चलिए तीसरा डिराइव करते हैं अपन। तीसरे में राइट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो क्या होगा, ये ए पहले ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, फिर ये माइनस बी पूरे ए प्लस बी से होगा तो माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, है ना, माइनस बी इंटू प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो देखो ये आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपके सामने मान लीजिए कभी ऐसा लिखा है, आपके सामने ऐसा लिखा है, मान लीजिए कैलकुलेशन आपको इजी, ये चीज़ें कब काम आती हैं, आपके सामने मान लीजिए ऐसा लिखा है 101 इंटू 99। अब 101 इंटू 99 लिखा है तो आप 101 को 99 में मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ध्यान से देखो ये ऐसा लिखा है 100 प्लस 1 इंटू 100 माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 100 स्क्वायर क्या 10,000, माइनस 1 स्क्वायर क्या 1, तो ये हो गया 4 बार 9। कितना इजी हो गया, इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के कारण इजी हुआ। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या पॉलिनोमियल आइडेंटिटी दोनों बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल आइडेंटिटी के कारण इजी हुआ। तो ये पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज आपके ध्यान में होनी चाहिए, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, एकदम रटी हुई होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट स्लाइड पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज का हमने ख़त्म कर लिया। आओ अब जरा दूसरे किस्म की पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज पे ध्यान देते हैं, सेकंड कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल डिग्री 3 के इन्वॉल्व है, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है। तो अब देखो ए प्लस बी होल क्यूब अपने को निकालना है, तो ए प्लस बी होल क्यूब को क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी होल क्यूब मतलब क्या, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3 बार, तो आखिरी 2 बार जो ए प्लस बी है उसको मैंने क्लब कर दिया, वो ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो देखो अब ये ए सबसे जाके मल्टीप्लाई होगा तीनों से, तो क्या आएगा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब ये b जाके तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बी ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखो ये क्या बनने वाला है, ए क्यूब ये हमने ले लिया, अब 2a स्क्वायर बी और ये बी ए स्क्वायर ये मर्ज हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर मर्ज हो जाएगा, तो ये देखो बन गया ना ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ये बन गया, ये आपके सामने आ गया। यही तो ऊपर लिखा हुआ है, ये पहला ये लिखा हुआ है। अब इसी को थोड़ा अच्छी तरह भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग कर लो, इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लो, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब मान लो a माइनस बी होल क्यूब करना है, तो ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो a प्लस माइनस बी होल क्यूब, है ना। a माइनस बी को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a प्लस माइनस बी। तो अब ये ऊपर वाले फॉर्मूले में ही b की जगह माइनस बी डालेंगे तो क्या बनेगा a क्यूब प्लस 3a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी होल क्यूब। इसमें मैंने b की जगह माइनस बी डाल दिया, तो ये क्या बन गया ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ये ऐसा। तो देख लीजिए ये फॉर्मूला आ गया, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अब इसी को थोड़ा और अच्छी तरह लिखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अलग अलग रख लेते हैं, यहाँ से 3ab कॉमन निकाल लो, माइनस 3ab सॉरी, यहाँ से माइनस 3ab कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी, है ना। माइनस 3ab इन दोनों में से इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया, तो बच गया a माइनस बी। तो ये देखिए इसी चीज़ को दूसरे तरीके से लिख दिया है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए एकदम, ये कहीं भी काम आ सकते हैं। अब मान लो आपके सामने ऐसा कुछ दे दिया है कि आपको ऐसा कुछ दे दिया है, मान लीजिए 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस
3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर। तब आप समझ जाओ ये 4 प्लस 2 होल क्यूब लिखा है, मतलब 6 क्यूब मतलब 216 लिखा है। कैसे? अगर मैं इस फॉर्मूले में ए को 4 और बी को 2 रखूं तो यही तो बनेगा राइट हैंड साइड, है ना। ये हो गया ए क्यूब, सॉरी ये भी क्यूब था, मैंने स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, ये हो गया 3a स्क्वायर बी, और ये हो गया 3ab स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले में ए को 4 बी को 2 रखोगे तो यही चीज़ तो बनेगी, ये जो ब्रैकेट में मैंने दिया है, ये बिग ब्रैकेट में। तो ये चीज़ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी होल क्यूब। तो इसको पूरा 4 टर्म से ऐड करते हो, उससे अच्छा ये सिंगल टर्म से काम हो गया। तो ये पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज बहुत काम आती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। आइए थर्ड कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज पर आ जाएं। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए, दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। चलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं अपन, मतलब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये ए तीनों से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। फिर ये बी जाके तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइ प्लस बी क्यूब। तो ये देखिए ए स्क्वायर भी ये कैंसिल, ये ए बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी रख दीजिए, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी मतलब ए माइनस बी। अब फिर बी की जगह माइनस बी, तो ये प्लस ए बी हो जाएगा, और माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रह जाएगा। या चलिए, आपको अगर ऐसे कम समझ आ रहा है, मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ। बी की जगह माइनस बी रखते हैं, चलिए, तो ये चीज़ क्या बनेगी देख लेते हैं। ये ऐसा बन जाएगा, जो कि क्या होगा? ए माइनस बी, अब माइनस ए इंटू माइनस बी मतलब प्लस ए बी, और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये इक्वल टू क्या आना चाहिए? ये इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा था, मतलब ये ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, मतलब फाइनली ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। पहले वाले फॉर्मूले में, ये फर्स्ट बॉक्स के फॉर्मूले में बी को माइनस बी रखिए, तो ये दूसरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज के फोर्थ कैटेगरी पर आ जाते हैं। अब थोड़ा सा ऐसी पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज स्टार्ट हो रही हैं जो थोड़ी सी मतलब कम यूज़ होती हैं, पर जहाँ पर ये यूज़ होने वाली हैं, मतलब पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6 का यूज़ कम है, पर जहाँ ये यूज़ होता है वो बहुत ज़ोरदार क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज़ोरदार क्वेश्चंस में ये यूज़ होती हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये यहाँ पर निकाला गया है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। चलिए इसको डिराइव करने का तरीका कैसे? ए प्लस बी को अपन एक टर्म मान लेते हैं, सी को अलग टर्म। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तो पढ़ा हुआ है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। या अब यहाँ पे ए प्लस बी की जगह पी प्लस क्यू रख दें, तो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर क्या ऐसा हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो अब ये p की जगह देखो a प्लस बी मान लो, और q की जगह c मान लो, तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर मतलब ऐसा, प्लस क्यू स्क्वायर मतलब ऐसा, और प्लस 2pq मतलब ऐसा। तो अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऐसा, इसको लिख लिया। c स्क्वायर वैसा का वैसा, फिर 2ac प्लस 2bc। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कैसा, सी स्क्वायर यहाँ पे पहले लिख लो, और बाकी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये कैसे लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है, ये पूरी चीज़ लिखी है, ये ऐसा लिखा है क्या? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब क्या? सम ऑफ स्क्वायर्स। यहाँ पे तीन वेरिएबल थे पॉलिनोमियल में ए बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब क्या? तीनों वेरिएबल के स्क्वायर का सम।
प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऐसा का ऐसा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब क्या, ए बी सी इन तीनों वेरिएबल से कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर बनेगा ए कॉमा बी, दूसरा बी कॉमा सी, तीसरा सी कॉमा, 3 पेयर बनेंगे भाई। 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, इनसे पेयर कितने बनेंगे, 3 पेयर, ए बी बी सी ए। तो हर पेयर का प्रोडक्ट का सम हो रहा है ना, हर पेयर का प्रोडक्ट है, देखो ये ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है, हर पेयर का प्रोडक्ट हो रहा है और फाइनली सम हो रहा है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पेयर्स। जितने भी पेयर हैं, जितने भी पॉसिबल पेयर हैं, सबका प्रोडक्ट किया और सबको सम कर दिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया। तो ये जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी को इमेजिन करने का एक दूसरा तरीका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने लिख दिया सम ऑफ स्क्वायर्स, जो तीनों वेरिएबल ए बी सी इन्वॉल्व थे उनके स्क्वायर का सम, और ये लिखा है 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हो गया 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पेयर्स। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब क्या, जितने भी पेयर बन रहे हैं, हर पेयर का प्रोडक्ट किया और ऐसे जितने प्रोडक्ट पेयर बने सबका सम। ए बी सी इन 3 नंबरों से 3 पेयर बनेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए। हर पेयर का प्रोडक्ट ले लिया तो क्या आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी ए आ गया। ये ए बी बी सी सी ए ये प्रोडक्ट पेयर्स हो गए। अब इन सबका सम कर दिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये यही तो लिखा है 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसी फॉर्मूले को अपन थोड़ा जनरलाइज भी कर सकते हैं। मान लो आपको ए प्लस बी प्लस सी की जगह के वेरिएबल्स दिए हैं, x1 x2 x3 ऐसे x के तक, तो भी अभी भी यही फॉर्मूला वैलिड है, अभी भी यही फॉर्मूला वैलिड है। सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पेयर्स, अभी भी यही फॉर्मूला वैलिड है। तो इसका मतलब क्या, इसका ये मतलब है सम ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर टिल एक्स के स्क्वायर, और ये ऐसा का ऐसा लिख दो। सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पेयर मतलब यहाँ पे सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पेयर में x1 x2 भी होगा, x1 x3 भी होगा, x1 x4 भी होगा, x2 x3 हो, x2 x4, जितने भी पेयर बन सकते हैं हर पेयर का प्रोडक्ट करो, ऐसे जितने प्रोडक्ट पेयर बने सबका सम। तो मतलब एक बार चलो मैं जितना ये स्क्रीन पे लिखा है सब हटाता हूँ और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर करके दिखाता हूँ इसी कॉन्सेप्ट से। मान लो ये दिया हुआ है, तो बाय दिस कॉन्सेप्ट ये क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पेयर। तो पेयर कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहले ए पकड़ लो, तो ए का पेयर किस किस के साथ बनेगा, बी के साथ बनेगा, फिर सी के साथ बनेगा, फिर डी के साथ, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी आ गया, ठीक है। अब फिर बी को पकड़ लो, तो बी का ए के साथ तो यहाँ काउंट हो चुका है, तो फिर बी सी और बी डी, फिर सी को पकड़ लो सी डी। तो ये 6 पॉसिबल पेयर बनेंगे ए बी सी डी की मदद से, 6 पॉसिबल पेयर बनेंगे, तो उनका सबका सम, प्रोडक्ट पेयर्स का सम, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर। मान लो 5 दिए हैं आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होल स्क्वायर करना है, तो पहले तो सीधे सम ऑफ स्क्वायर्स ये हो गया, ये लिख दिया आपने। फिर 2 टाइम्स, अब जितने भी पेयर हैं सबका प्रोडक्ट लो और सारे प्रोडक्ट ऐड कर दो। तो ए से शुरू करो, ए का किस किस के साथ बनेगा, बी सी डी ई, तो ए बी होगा, ए सी होगा, ए डी होगा, ए ई। अब बी से शुरुआत करो, तो बी का ए के साथ तो यहाँ काउंट हो चुका है, तो फिर बी सी बी डी बी ई। अब सी से शुरुआत करो, तो सी का ए और बी के साथ तो अपन काउंट कर चुके हैं, ये ए सी काउंट हो चुका है, बी सी हो चुका है, तो सी का किसके साथ नहीं हुआ, डी के साथ नहीं हुआ, ई के साथ। अब डी की शुरुआत करो, तो ये डी ई, बस सब काउंट हो गए। ये टोटल 10 पेयर बनेंगे, 10 के 10 पेयर का प्रोडक्ट लिया और सारे प्रोडक्ट का सम कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला है ये
कितने भी वेरिएबल्स का सम के स्क्वायर के ऊपर वैलिड है। आप कितने भी वेरिएबल हो, 10 वेरिएबल, 20 वेरिएबल, 25 वेरिएबल, 50 वेरिएबल, 500 वेरिएबल, उनके सम का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। कितने भी वेरिएबल्स का सम का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पेयर्स। मुझे उम्मीद है ये पॉलिनोमियल आइडेंटिटी 4 आपको बढ़िया से समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल आइडेंटिटी 5 पर। ये भी अब एक थोड़ी सी बहुत ही अच्छी पॉलिनोमियल आइडेंटिटी है जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। देखिए यहाँ पर इसको डिराइव करना तो बहुत आसान है, पर इसकी एक इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, इससे एक कंक्लूजन निकालेंगे जो बहुत ही काम का रहेगा, जो बहुत ही काम का रहेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर ऐसा होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, ए माइनस बी होल, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अभी तो सीखा था ए माइनस बी होल स्क्वायर। वैसे उसी हिसाब से उसी सेम फार्मूले से बी माइनस सी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ए माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अभी हमने इसी वीडियो में स्टैंडर्डाइज किया है, इसकी जगह बी रख दो, इसकी जगह सी रख दो, तो बी माइनस सी होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही सी माइनस ए होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर बनेगा कैसे, इसकी जगह सी, इसकी जगह सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 बार ए स्क्वायर आ गया तो 2a स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर आ गया 2b स्क्वायर, फिर 2 बार सी स्क्वायर आ गया तो 2c स्क्वायर, फिर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो अब ये 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो देखो ये बन गया ना जो राइट हैंड साइड है, ये बन गया। ठीक, अब इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ है ये अपन समझते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ है, मान लो आपको ऐसा दे दिया कि कोई 3 नंबर ए बी सी ऐसे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गिवन लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। मान लो आपको ऐसा दे दिया कि कोई 3 नंबर ए बी सी ऐसे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, चलो प्रूफ करते हैं। ये जो चीज़ गिवन है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, 2 इंटू 0 भी तो 0 ही होगा ना, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब ये आइडेंटिटी जो अभी पड़ी तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0। तो अब देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर और सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर है ना भाई। किसी भी नंबर का स्क्वायर ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। जैसे आप -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, -3 का करोगे 9 आ जाएगा, 4 का करोगे 16 आ जाएगा, 0 का करोगे 0 आ जाएगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब या तो वो पॉजिटिव होगा या वो 0 हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो मुझे दिया था कि 3 रियल नंबर ऐसे हैं ए बी सी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मुझे ऐसा दिया था कि 3 रियल नंबर ए बी सी ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब 3 रियल नंबर ए बी सी ऐसे हैं कि ऐसा होगा, मतलब 3 रियल नंबर ए बी सी ऐसे हैं कि इन 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0। तो अगर 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 हो रहा है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों को 0 होना पड़ेगा, इन तीनों को 0 होना पड़ेगा। एक भी अगर कुछ पॉजिटिव हो गया तो फिर इन तीनों का सम 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाई अगर परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव हो पाता तो ठीक है, पॉसिबल था कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये 0 हो गया, सम 0 हो गया। पर परफेक्ट स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता,
परफेक्ट स्क्वायर तो या तो पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम अगर ज़ीरो हो रहा है तो तीनों को ज़ीरो ही होना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव हो गया तो उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा नेगेटिव हो नहीं पाएगा। तीनों का सम जीरो होना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों परफेक्ट स्क्वायर को जीरो होना पड़ेगा। तो अब a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर जीरो, b माइनस सी होल स्क्वायर भी जीरो, c माइनस ए होल स्क्वायर भी जीरो, ये मतलब हुआ। तो अब a माइनस बी होल स्क्वायर जीरो कब होगा? a इक्वल टू बी पे। b माइनस सी होल स्क्वायर कब जीरो होगा? b इक्वल टू सी पे। c माइनस ए होल स्क्वायर कब जीरो होगा? c इक्वल टू ए पे। तो a b के बराबर है, b c के बराबर है, c a के बराबर है, मतलब क्या? a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो जब भी आपको कभी ऐसा बोला जाए कि कोई तीन रियल नंबर ए बी सी हैं सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जीरो है, समझ जाओ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्योंकि सम ऑफ थ्री परफेक्ट स्क्वायर जीरो हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये पॉलिनोमियल आइडेंटिटी का फिफ्थ कैटेगरी भी आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। ये आइडेंटिटी तो काम आती है, और जो मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन दी है वो भी बहुत काम आती है कि कभी आपको अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो दिया है तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसका मतलब है ए बी सी तीनों बराबर हैं। कोई भी तीन रियल नंबर ए बी सी के लिए अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो, मतलब तीनों रियल नंबर बराबर। चलिए आइए आखिरी कैटेगरी हम लोग कर लेते हैं पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़ का। यहाँ पे भी एक इंटरप्रिटेशन आएगी, वो हम समझेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ऐसा होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए पहले तो मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखा दूँ। तो अपन पहले आर एच एस ले लेते हैं, आर एच एस ले लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ ज़्यादा होगा पर घबराने की कोई बात नहीं। अब ए पहले इस ब्रैकेट के छः के छः टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगा, देखें क्या आता है। ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। फिर बी जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा तो देखें क्या आएगा। बी ए स्क्वायर बी क्यूब बी सी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी और माइनस ए बी सी। फिर सी जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा। सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। तो देखिए क्या बन गया। अब ए सी स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, देखिए ए बी स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये देखिए ये ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर देखिए ये प्लस में है, यहाँ सी स्क्वायर है मतलब ए सी स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर भी यहाँ माइनस में है और ये माइनस ए स्क्वायर भी हो गया, ये देखिए ये प्लस ए स्क्वायर भी। फिर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, तो ये देखिए प्लस सी ए स्क्वायर। फिर माइनस बी स्क्वायर सी, तो ये देखिए माइनस बी स्क्वायर सी ये प्लस बी स्क्वायर सी। फिर प्लस बी सी स्क्वायर ये माइनस बी सी स्क्वायर। तो बचा क्या फाइनली, ए क्यूब बचा और ये बी क्यूब बचा और सी क्यूब बचा और ये माइनस ए बी सी एक बार माइनस ए बी सी दूसरी बार ये माइनस ए बी सी तीसरी बार। तो ये वही हो गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। बस बाकी कुछ तो बचा ही नहीं है। तो ये तो आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ये तो आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब इसका यूज़ क्या हो सकता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, मैं आपको ये बताता हूँ। मान लीजिए आपको ऐसा दिया है कि थ्री रियल नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर सच दैट थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स कर लीजिए, बल्कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तीनों सेम नहीं हो सकते। थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स ए बी सी आर सच दैट कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। आपको ऐसा दिया है, मान लीजिए कि तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं
ए बी सी, 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं ए बी सी, ठीक है, सच दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 ABC है। मतलब 3 अलग अलग रियल नंबर ए बी सी हैं, तीनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, और वो ऐसे हैं कि दे आर फॉलोइंग द कंडीशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। तो मेरा कहना है कि फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होगा, ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होगा। ऐसा कैसे? अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे बोल दिया मैंने। चलो मैं प्रूफ करता हूँ। प्रूफ देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC ज़ीरो, ये दिया हुआ है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC होता क्या है, अभी अपन ने पढ़ा वो ऐसा होता है, मतलब ये ज़ीरो दिया है। अब दोनों साइड अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा 2 टाइम्स दिस थिंग। अभी अपन ने जो पिछली आइडेंटिटी पढ़ी थी उससे इस ब्रैकेट को, सेकेंड ब्रैकेट को हम क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये क्या होता था, ये सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर होता था, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अभी तो पढ़ा था पॉलिनोमियल आइडेंटिटी 5th कैटेगरी में, मतलब ये ज़ीरो है। तो अब ए बी सी अगर तीनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं तो मतलब ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नॉन जीरो होंगे, बल्कि तीनों पॉजिटिव होंगे। अगर ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, ए बी सी तीनों अलग रियल नंबर हैं भाई, ए बी सी ये 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, ये 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी ज़ीरो नहीं हो सकता, बी माइनस सी भी ज़ीरो नहीं होगा, सी माइनस ए भी ज़ीरो नहीं होगा, कोई तीनों में से कोई ज़ीरो नहीं हो सकता। क्योंकि ए माइनस बी ज़ीरो होना मतलब कब पॉसिबल है, जब ए इक्वल टू बी, बी माइनस सी कब जीरो हो सकता है, जब बी इक्वल टू सी। पर हमें बोला है तीनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, मतलब कोई भी बराबर नहीं है, तीनों अलग हैं। तो ए माइनस बी जीरो नहीं हो सकता, बी माइनस सी जीरो नहीं हो सकता, सी माइनस ए जीरो नहीं हो सकता। तो ए माइनस बी जीरो नहीं हो सकता, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ये कुछ पॉजिटिव नंबर होगा। भाई ए माइनस बी होल स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर जीरो कब हो सकता था, जब ए माइनस बी जीरो हो जाता। पर ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, ए और बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो ए माइनस बी जीरो तो है नहीं, ए माइनस बी जीरो तो है नहीं, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर जीरो हो नहीं सकता है, तो कुछ पॉजिटिव होगा। ऐसे ही बी और सी भी डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो बी माइनस सी जीरो तो है नहीं, तो बी माइनस सी होल स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, कुछ पॉजिटिव होगा। ऐसे ही सी और ए भी डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो सी माइनस ए जीरो तो है नहीं, सी और ए, सी एंड ए डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो सी माइनस ए जीरो तो है नहीं, तो सी माइनस ए जीरो नहीं है, तो उसका होल स्क्वायर जीरो नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये जो सेकेंड ब्रैकेट है, ये जो सेकेंड ब्रैकेट है, ये जो बिग ब्रैकेट मैंने ये बनाया, इसमें तो 3 पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे हैं, तो 3 पॉजिटिव नंबर ऐड होके कुछ पॉजिटिव देंगे। तो ये सेकेंड ब्रैकेट बिग ब्रैकेट कभी ज़ीरो तो हो नहीं सकता। तो अब ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट 1 इंटू ये ब्रैकेट 2 ज़ीरो हो रहा है, ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट 2 ज़ीरो हो रहा है। सेकेंड ब्रैकेट ज़ीरो हो नहीं सकता, उसमें कोई पॉजिटिव नंबर है, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट ब्रैकेट को ज़ीरो होना पड़ेगा। भाई ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट 2 ज़ीरो हो रहा है, ये ब्रैकेट 1 मान लो, ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट 2 ये ज़ीरो हो रहा है। ये हम ब्रैकेट 1 ये कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, और ये बचा हुआ ब्रैकेट 2। तो ब्रैकेट 2 तो हमने देख लिया कि कुछ पॉजिटिव है, तो अब ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट 2 जीरो होना है और ब्रैकेट 2 पॉजिटिव है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि ब्रैकेट 1 को जीरो होना पड़ेगा, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी को जीरो होना पड़ेगा। लो हमने प्रूफ कर दिया। यही तो प्रूफ करना था कि 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर ए बी सी इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो प्रूफ करना था कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, हो गया। तो अब एग्ज़ाम में अगर ये हो सकता है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो दूसरे बच्चों से 5 मिनट में भी ना हिले और आपके लिए 10 सेकेंड का हो। मान लीजिए आपको सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई 3 नंबर है एक्स वाई जेड, सच दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज 3XYZ, और फिर बोल दिया जाए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और उसमें एक ऑप्शन होगा कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो है,
या x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, या x प्लस जेड इक्वल टू वाई है, या नन ऑफ दीज है, तो आप x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 मार्क करो 5 सेकेंड में और नंबर उठा लो। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, एक्स वाई जेड 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर है सच दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज 3xyz, तो कौन सी कंडीशन सही होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये थोड़ी रेयर आइडेंटिटी है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे के सारे जितने भी पॉलिनोमियल आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाए आपको बढ़िया से समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों ध्यान रखिएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है और चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। थैंक यू वेरी मच।